प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 18 मई 2026 के करेंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2026 के इस ताज़ा करंट अफेयर्स विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह सेशन एकदम एक्शन पैक्ड होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में काफ़ी कुछ तेज़ी से बदल रहा है। ब्रिक्स की अहम बैठक से लेकर भारत नीदरलैंड की नई साझेदारी, आसमान छूते कच्चे तेल के दाम और डीप फेक एआई के बढ़ते खतरे तक। आज इन सभी बड़े मुद्दों को हम सीधे और स्पष्ट तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉप रडार पर क्या क्या है, आइए फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले बात होगी 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। उसके बाद भारत और नीदरलैंड के बीच हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते को समझेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे उस खबर की जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है, यानी $110 तक पहुंच चुके कच्चे तेल के दाम। साथ ही एआई के बढ़ती खतरों और खेल जगत से आईपीएल के ताज़ा और रोमांचक अपडेट्स पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का रुख करते हैं, जहां आज हलचल काफी तेज है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है यूरोप से। भारत और नीदरलैंड ने अपना 2026 से 2030 तक का नया रणनीतिक साझेदारी रोड मैप जारी कर दिया है। अब इसका ब्लूप्रिंट बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत यानी 2026 में पूरा फोकस सेमीकंडक्टर सेक्टर पर रहने वाला है। फिर अगले चरण में ये पार्टनरशिप ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य की ऊर्जा स्रोतों की ओर मुड़ जाएगी। और 2030 तक आते आते इसका अल्टीमेट गोल समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग को पूरी तरह से अभेद्य बनाना है। देखा जाए तो ये दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसी बीच ब्रिक्स की बैठक से एक बहुत ही दमदार और दो टूक बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में रिफॉर्म्स अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गए हैं, ये अब एक सख्त जरूरत है। उनका साफ कहना था कि अगर इसमें समय रहते सुधार नहीं होता तो इस पूरी संस्था की विश्वसनीयता और इसका प्रभाव बहुत ही सीमित होकर रह जाएगा। ये सीधे तौर पर वैश्विक मंच पर भारत के उस बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखाता है जो अब पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है। कूटनीति के मोर्चे पर 3 और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है और इसकी तैयारियां अभी से टॉप गियर में आ चुकी हैं। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच ऊर्जा आपूर्ति और रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर एक बहुत ही क्रिटिकल राउंड की बातचीत हुई है। और इसी के समानांतर भारत में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नॉर्वे के टॉप सीईओ के साथ भी अहम चर्चाएं हुई हैं। अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि वर्तमान में भारत की मल्टी अलाइंड यानी बहुपक्षीय कूटनीति कितनी आक्रामक और प्रभावी गति से आगे बढ़ रही है। कूटनीति से आगे बढ़ते हुए चलिए अब सीधा वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्लोबल क्राइसिस पर फोकस शिफ्ट करते हैं। यहाँ हालात थोड़े तनावपूर्ण बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है $110। जी हां, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के चलते कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दामों में अचानक से एक बहुत भारी उछाल आया है और ये $110 प्रति बैरल के खतरनाक लाल निशान को पार कर गया है। अब ये सिर्फ एक साधारण नंबर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बजती हुई खतरे की घंटी है। अब सवाल ये है कि $110 के इस क्रूड ऑयल का सीधा असर क्या होगा। इसके रिपल इफेक्ट्स बहुत साफ हैं। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इसका सीधा मतलब है ग्रोथ में मंदी। लेकिन अगर हम भारत की इकोनॉमी के नज़रिए से देखें तो यहाँ 2 सबसे बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला, हमारा इंपोर्ट बिल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का अधिकतम तेल आयात करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है महंगाई। देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट के बेकाबू होने का जोखिम अब काफ़ी बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था को इन बाहरी झटकों से बचाने की इसी जद्दोजहद के बीच भारत समुद्री बीमा पूल यानी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। इसका मेन टारगेट है हमारे समुद्री व्यापार को एक मजबूत सुरक्षा कवच देना। अगर समंदर में व्यापार सुरक्षित रहेगा तभी विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नई औद्योगिक साझेदारियों के लिए एक भरोसेमंद माहौल तैयार हो पाएगा। आर्थिक उथल-पुथल के साथ साथ आज एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ अलर्ट भी जारी हुआ है। दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों ने अफ्रीका में इबोला वायरस के नए मामलों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद से हेल्थ को लेकर पूरी दुनिया कितनी सतर्क हो चुकी है। ऐसे में इबोला का ये नया आउटब्रेक एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है और इस पर सभी ग्लोबल हेल्थ बॉडीज बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं।
चलिए अब अर्थव्यवस्था की चिंताओं से बाहर निकलते हैं और टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण की उस दुनिया में चलते हैं जो हर दिन बदल रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमें दो बिल्कुल विपरीत चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हम एम्बॉडीड एआई जैसी शानदार तकनीक देख रहे हैं। इस नई रिसर्च का पूरा फोकस रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और एआई को सुरक्षित बनाने पर है। ये तकनीक का बहुत ही पॉजिटिव साइड है। लेकिन दूसरी तरफ डीप फेक तकनीक का डार्क साइड सामने आ रहा है। एआई पर आधारित वॉइस स्कैम और डिजिटल धोखाधड़ी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो आज के समय में एक बड़ा ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। तकनीक की ये दो-धारी तलवार सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एआई का एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक उपयोग हमारे पर्यावरण संरक्षण में भी हो रहा है। इंसानों और हाथियों के बीच होने वाले टकराव को रोकने के लिए एक बिल्कुल नया एआई आधारित एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इकोलॉजी के मोर्चे पर पलामू टाइगर रिजर्व का नया कंजर्वेशन मॉडल और कम्युनिटी लेवल पर मनाया जाने वाला पंजत नाग स्प्रिंग जल संरक्षण महोत्सव भी आज काफी चर्चा बटोर रहे हैं। ये मॉडल दिखाते हैं कि अगर हम तकनीक और परंपरा को मिला दें तो प्रकृति को कितने बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। और सुरक्षा की ही बात हो रही है तो भविष्य की किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आज एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाया गया है। देश के कई राज्यों में आज एक साथ बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस तरह की मॉक ड्रिल्स बेहद जरूरी हैं ताकि कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आने पर हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन में आ सके। भारी भरकम खबरों के बाद अब समय है थोड़े हल्के फुल्के लेकिन दिलचस्प सेगमेंट का। आइए सीधे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के कुछ रैपिड फायर अपडेट्स पर चलते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल के मैदान से आ रही है। आईपीएल 2026 के एक बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को करारी शिकस्त दे दी है और इसी शानदार जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है। ये जीत यकीनन इस टूर्नामेंट के आने वाले मुकाबलों को और भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर बनाने वाली है। अगर हम मैदान से बाहर मीडिया और क्रिकेट के बाकी ट्रेंड्स पर नजर डालें तो कई इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स ने अभी से ही 2026 के क्रिकेट सीजन का पूरा रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एआई का दखल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सोशल मीडिया की बात करें तो शॉर्ट वीडियो कंटेंट आज भी निर्विवाद रूप से इंटरनेट पर राज कर रहा है। लोग लंबे वीडियो से ज्यादा शॉर्ट्स और रील्स पर अपना समय बिता रहे हैं। चलिए अब हम आज के विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा एग्जाम स्पेशल क्विक रिवीजन सेगमेंट। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और भी पुख्ता करने के लिए आइए फटाफट एक वन लाइनर रिकैप कर लेते हैं। याद रखिएगा, पहला, भारत 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को होस्ट करेगा। दूसरा, एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की सख्त वकालत की है। तीसरा, क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल का खतरनाक स्तर पार कर चुका है। चौथा, मानव और हाथी का संघर्ष रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। पांचवां, हैदराबाद आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच गई है। और छठा, एआई डीप फेक तकनीक से होने वाली धोखाधड़ी में तेजी से इजाफा हुआ है। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। अब बारी है आज के हमारे खास शब्द की। आज का शब्द है रेजिलियंस, यानी रेजिलियंस। इसका सीधा सा अर्थ होता है लचीलापन या किसी भी कठिन परिस्थिति से बहुत तेजी से और मजबूती के साथ उभरने की क्षमता। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, भारत की आर्थिक रेजिलियंस ने ही उसे वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद की। यानी इकोनॉमी को झटके लगे लेकिन वो फिर से खड़ी हो गई। और आज के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण का अंत हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ करेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमने अपनी अर्थव्यवस्था के रेजिलियंस के बारे में चर्चा की। ये विचार हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम डटे रहे तो जीत पक्की है। क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर भी इस रेजिलियंस को अपना सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।